Hello friends, welcome again. My name is Altaf Sheikh. So friends, today we shall discuss on continental drift theory. आपको पता ही है कि हमने एनडीए का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी हमारा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जीके का पोर्शन पढ़ रहे हैं और साथ में आपकी मैथ्स की भी क्लासेस चल रही है। तो जीके में हम अभी कवर कर रहे हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी का हम ऑलरेडी कॉस्मोलॉजी जो फर्स्ट टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं। जियोमार्फोलॉजी भी ऑलरेडी 90% कवर हो गया है। जियोमार्फोलॉजी में 2-3 टॉपिक बचे हैं मेनली। तो उसमें से एक टॉपिक अभी बचा हुआ है था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद कुछ छोटे मोटे और टॉपिक हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ रिवर, जहां हम रिवर का स्ट्रक्चर देखेंगे, जहां आइसोस्टेसी। तो ऐसे 2-3 टॉपिक हैं बहुत छोटे छोटे, इन पे डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखिए फ्रेंड, यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एनडीए में, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कभी पिछले 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ है व्हाट इज गोंडवाना लैंड एंड व्हाट इज यूरेशिया लैंड। फिर उसके बाद कुछ और एक आध क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी और जो ड्रिफ्ट थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में डिफरेंस भी पूछा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को नहीं आती तो आप जाके पिछली क्लास देखिए, ठीक है, आपको क्लास मिल जाएगी। नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा इस वीडियो के। तो आप फ्रेंड उसको समझ लोगे तो ये इजली आपको और समझ आ जाएगी। बट एक्चुअली में हमें ये थ्योरी पहले पढ़े तो उसके बाद उसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ें तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। हालांकि ये थ्योरी मैंने पहले इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि वो थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वहां से क्वेश्चन एवरी टाइम आते हैं और हमारे वो वोल्केनिक एरप्शन या अदर जो टॉपिक्स थे उससे रिलेट करता था। तो ये वाला टॉपिक तभी मैंने स्किप कर दिया था। अदरवाइज वैसे तो सीरीज में देखें तो हालांकि कोई इससे इतना ज्यादा लिंक नहीं है, थ्योरी अलग है, उससे काफी डिफरेंट है बहुत ज्यादा। तो समझ आ जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके ऊपर स्टडी करते हैं आज। देखिए हम इसमें स्टडी करेंगे फ्रेंड्स जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, इसको किसने दिया था, ठीक है। सॉरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, इसको कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इस थ्योरी में क्या बोला जाता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थ सरफेस है या जो हमारी क्रस्ट है वो कैसे बटी हुई थी, जो हमारे कॉन्टिनेंट से बात पता चलता है। दिस इज अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, इट इज रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट एंड ओशियन ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, अभी आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। उसके अलावा फ्रेंड्स देखिए हम बात करने वाले हैं इसके एविडेंस, ठीक है। ये जो थ्योरी दी गई थी तो इस थ्योरी पे कुछ एविडेंस दिए होंगे, उन एविडेंस पे बात करेंगे। और ये जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होते हैं इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि जैसे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कॉन्टिनेंट्स जैसे आज दिखते हैं ऐसे इससे पहले नहीं थे। यानी कि आज से 200 बिलियन ईयर एगो ऐसे कॉन्टिनेंट नहीं थे, इनकी कुछ और शेप थी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम वो देखेंगे कि जैसे आज दिखते हैं और जैसे पहले थे उसमें और इसमें कैसे फर्क आया, ठीक है, उसके पीछे कौन सी फोर्सेस थी। तो अभी डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो देखो फ्रेंड्स ध्यान से समझना, अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उस पर दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। देखो फ्रेंड्स, जब हमारी
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये थ्योरी सबसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये दी थी, यानी कि 1912 में, थोड़ी देर पहले नहीं, 100 साल 110 साल पहले, ठीक है। ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वैगनर ने। किसने? अल्फ्रेड वैगनर ने, ये याद रखना, अल्फ्रेड वैगनर ने। बट अल्फ्रेड वैगनर ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था। इससे पहले ये थ्योरी 1596 में, 1596 में दी थी अब्राहम ने। किसने दी थी? अब्राहम ने। अब्राहम ने दी थी 1596 में, उसको मॉडिफाई किया 1912 में। किसने? अल्फ्रेड वैगनर ने। तो ये याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है किसने दिया था, तो ये थ्योरी किसने दी थी, तो सबसे लास्ट टाइम ये दी थी अल्फ्रेड वैगनर ने। बट अगर पूछा जाए सबसे पहले, बिफोर अल्फ्रेड वैगनर, इसको किसने डेवलप किया था, तो ये किया था फ्रेंड्स अब्राहम ने। किसने? अब्राहम ने। ये ध्यान रखना क्वेश्चन। अब इस थ्योरी में क्या कहा जाता है, यहां पे देखते हैं हम। देखो फ्रेंड्स, इस थ्योरी में ये कहा गया है कि आज का, देखिए जो आज का हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उस पे कॉन्टिनेंट कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे ऊपर नॉर्थ अमेरिका दिखता है, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप एंड एशिया, और यहाँ पे नीचे अफ्रीका, और इधर नीचे यहाँ पे पीछे रहेगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। यहाँ नीचे अंटार्कटिका और इधर ऊपर आर्कटिक, जिसको हम नॉर्थ पोल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी पृथ्वी पे जो कॉन्टिनेंट और ओशियन है, वो इस फॉर्म में। लेकिन ये बोला जाता है इस थ्योरी में कि आज से अगर 200 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 200 बिलियन ईयर एगो अगर आप जाते हो, तो ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, इससे पूरा डिफरेंट था। उस टाइम पे हमारे जो कॉन्टिनेंट थे वो ऐसे थे। कैसे थे? ऐसे जुड़े हुए थे। ठीक है। यहाँ पे यूरोप एशिया था, और इसके साथ में टच हुआ हुआ था नॉर्थ अमेरिका, और ये वाला साथ में साउथ अमेरिका टच हुआ हुआ था, और उसके बाद सॉरी अफ्रीका टच हुआ हुआ था, और उसके बाद साउथ अमेरिका टच हुआ हुआ था, और नीचे अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये वाली छोटा सा हमारा प्यारा भारत है। ये वाले सारे, और ये मेडागास्कर है जो आज का है, ये सारे कुछ ऐसे एक दूसरे के साथ कंबाइन थे। ठीक है, सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन थे, और इस सारे को मिला के इनने नाम दिया क्या? सुपर कॉन्टिनेंट, या इसको हम बोलेंगे, इसको इनने नाम दिया, ये देखिए। अभी बात करते हैं क्या नाम था, सारे नाम पे हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। पहले इसने बोला इस थ्योरी में कि आजकल कुछ हमारे कॉन्टिनेंट ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ऐसे हैं। बट आज से 200 बिलियन ईयर एगो ऐसे नहीं थे, उससे पहले ऐसे थे ये कॉन्टिनेंट। कैसे थे? सारे इकट्ठे थे, सारे इकट्ठे जुड़े हुए थे, एक बिग कॉन्टिनेंट था। ठीक है, एक बिग कॉन्टिनेंट था, जिसको इसने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। ठीक है, इसको नाम दिया पेंजिया। और उसके बाद इसके सराउंडेड था एक ओशियन, इसके सराउंडेड था ये वाला पूरा ओशियन, जो आज का हमारा पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, अंटार्कटिक ओशियन है, और आर्कटिक ओशियन है, यानी कि नॉर्थ और सदर्न ओशियन। ये सारे ओशियन भी इकट्ठे थे, एक ही ओशियन था। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो देखो, कुछ ऐसी पृथ्वी थी, ये पृथ्वी थी पूरी, इसके बीच में जितने कॉन्टिनेंट थे, ये पूरे क्या थे? सेंटर में थे, यहाँ पे। दीज आर कॉन्टिनेंट्स। और इस कॉन्टिनेंट के अराउंड पूरा एक क्या था? ओशियन था। ये पूरा एक ओशियन था, और इस कॉन्टिनेंट को हमने नाम दिया, आज बोला जा रहा है कि 200 बिलियन ईयर में ये कॉन्टिनेंट्स टूट टूट के कुछ ऐसे बन गए, इस शेप में आ गए, जो आज की शेप में हमें दिखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे टूटे, इसके पीछे क्या फोर्सेस थी, हम बात करेंगे, और इसके क्या एविडेंस थे, क्या ये थ्योरी सही में सच में है। सच मानने के लिए अब कुछ एविडेंस तो चाहिए होंगे ना, तो वो भी हम देखेंगे। और ये जो एक बिग कॉन्टिनेंट था, जो सेंटर में कॉन्टिनेंट था पूरा, इस कॉन्टिनेंट को नाम दिया, इसका क्या नाम था? इसका नाम होता था पेंजिया। क्या था फ्रेंड? ये याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, पेंजिया। पेंजिया, इसका क्या नाम था? पेंजिया। उसके बाद जो इसके अराउंड सराउंडिंग में, जो इसके सराउंडिंग में एक ओशियन था, इस बिग ओशियन, क्या था? बिग ओशियन, जब मेगा ओशियन इसको बोला गया, मेगा ओशियन। इस मेगा ओशियन का फ्रेंड्स नाम था, जो एक्चुअल नाम था, वो था पेंथालिसा। पेंथालिसा। ठीक है, पेंथालिसा। तो ये था इसका नाम। एक बिग कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था पेंजिया, और एक बिग ओशियन था, जब मेगा ओशियन था, अराउंड द सराउंडेड द कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड पेंजिया, इज कॉल्ड पेंथालिसा। ओशियन का क्या नाम था? पेंथालिसा फ्रेंड्स। और
कॉन्टिनेंट का क्या नाम था? पेंजिया। ओशियन का पेंथालिसा और कॉन्टिनेंट का पेंजिया, ये नाम याद रखना। अभी हम देखते हैं। दिस इज अ पेंजिया, ठीक है, दिस इज अ पेंजिया और दिस इज पेंजिया एंड दिस इज अवर 1 मिनट। ठीक है, दिस इज पेंजिया एंड दिस इज अ पेंथालिसा। तो आई होप कि ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या इसमें देखते हैं कि हम एक्चुअल में हमारा क्या है। अब लाइन बाय लाइन हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी अब्राहम ने। और इस थ्योरी को 1 मिनट फ्रेंड्स, कुछ गड़बड़ी हो गई है यार। हाँ, ठीक है। तो ये वाला सबसे पहले ये वाली जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो दी थी अब्राहम ने। और उसके बाद 1912 में इसी को वापस मॉडिफाई किया था किसने? अल्फ्रेड वैगनर ने। ये याद रखना। दिस थ्योरी डील विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ये किससे डील करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जो हमारी अर्थ पे ओशियन और कॉन्टिनेंट है उससे ये डील करती है। अकॉर्डिंग टू वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वैगनर ने इसको क्या नाम दिया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इस टाइम पे देखो फ्रेंड, जब अब्राहम ने ये थ्योरी दी थी तो इसका कोई नाम नहीं था। इसको कोई भी नाम नहीं दिया गया था। सिर्फ ये एक्सप्लेन किया गया था कि हमारा जो कॉन्टिनेंट और ओशियन है वो ऐसे बना हुआ है। बट इसको जो नाम था वो 1912 में दिया गया था, इसीलिए इसको भी माना जाता है कि ये अल्फ्रेड वैगनर ने ही दी थी 1912 में। तो इसका तब नाम रखा गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद इसमें बोला जाता है ऑल कॉन्टिनेंट्स वर वन सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। जितने भी कॉन्टिनेंट हैं आज के हमारे, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये हमारा यूरेशिया है और ये हमारा क्या है? अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया। जितने भी ये कॉन्टिनेंट हैं ये सारे एक कॉन्टिनेंट में थे और इनको नाम दिया जाता था फ्रेंड्स क्या? पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। उसके बाद बोला गया इसके बाद अराउंड सराउंडिंग में क्या था? एक बिग ओशियन था, मेगा ओशियन था। और इस ओशियन का नाम था फ्रेंड्स पेंथालिसा। क्या था? पेंथालिसा। पेंथालासा। पेंथालिसा नहीं, पेंथालासा। ठीक है, पीछे शायद मैंने इसका स्पेलिंग गलत लिख दिया था। इसका नाम है पेंथालासा। पेंथालासा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस थ्योरी में क्या बोला गया। देखो, अल्फ्रेड वैगनर ने ये थ्योरी कवर की और इस टाइम पे अभी हमने पिछली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखा था कि क्या होता है, हमारी जो क्रस्ट है, हमारी जो अर्थ है वो 3 डिफरेंट लेयर में बटी हुई है। एक क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोर में। ठीक है। और उसके बाद जो क्रस्ट है वो डिफरेंट लेयर, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम बोलते हैं प्लेट्स में। तो इस थ्योरी के टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी फ्रेंड्स, क्योंकि हम आस्ता आस्ता बाद में डेवलप करते गए। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बहुत लेट बाद में आई थी। तो इस टाइम पे हमें मेंटल और कोर का कुछ भी पता नहीं था, अभी इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, इसको नहीं कवर किया गया था इसमें। तो द सुपर कॉन्टिनेंट वास, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, इसको जो कॉन्टिनेंट थे जो सारे इकट्ठे, इनको सुपर कॉन्टिनेंट भी बोला गया हुआ है और एक बिग कॉन्टिनेंट भी। तो सुपर कॉन्टिनेंट को हमने बोला पेंजिया। और एक मेगा ओशियन था जो इसके सराउंडेड, इसको हमने बोला क्या? यहाँ पे ये था सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था पेंजिया और इसके सराउंडेड था ओशियन, मेगा ओशियन, जिसको हमने बोला पेंथालिसा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये वही चीजें हैं वापस दोबारा से। और इसमें ये बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो हमारा क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया। ये क्या हुआ? कुछ फोर्सेस की वजह से ये क्या हुआ? स्प्रेड हो गया। और ये स्प्रेड होके कुछ ऐसे हो गया। देखिए यहाँ पे, ये देखो, ये वाला क्या था? पहले ये पूरा इकट्ठा था, फिर कुछ देर बाद ये एकदम से नहीं हुआ, आस्ता आस्ता फोर्सेस लगी और कुछ ये लैंड मास पूरा नीचे आया आधा, और ये ऊपर वाला ऊपर चला गया। अब देखो आगे क्या बोलता है। पहले तो ये पूरा था एक, हमने यहाँ पे बात की कि पूरा एक मास था बीच वाला, इसको बीच वाले को जो पूरा कॉन्टिनेंट था इसको हम बोलते थे पेंजिया। ठीक है, और जो सराउंडिंग में था इसको हम बोलते थे पेंथालासा। पेंथालासा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ।
क्या बोलते थे इसको हम, इस ओशन को हम बोलते थे पेंथालासा, ठीक है, और इसको हम बोलते थे पेंजिया, ठीक है, पेंजिया। अब फ्रेंड्स ये वाला पेंजिया जो था, ठीक है, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये दो पार्ट में टूट के बिखर गया, ठीक है, एक पार्ट आ गया नीचे साउथ में और एक पार्ट चला गया ऊपर नॉर्थ में, एक पार्ट नॉर्थ में चला गया टूट के और एक साउथ में, ड्यू टू डिफरेंट फोर्सेस। उन फोर्सेस की हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये कुछ फोर्सेस की वजह से टूट के एक नीचे आता है और एक ऊपर, जो जाता है फ्रेंड्स ऊपर उसको हम नाम देते हैं लूरेशिया, और जो है साउथ में उसको हम नाम देते हैं गोंडवाना लैंड। सो अवर इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है कि पेंजिया टूट के किन दो पार्ट में बिखरा था, तो एक था लूरेशिया में, और जो नॉर्थ में था, जो नॉर्थ पार्ट था उसका नाम था लूरेशिया, और जो साउथ पार्ट था उसका क्या नाम था फ्रेंड्स? उसका नाम था गोंडवाना लैंड। एंड गोंडवाना लैंड का क्या क्या पार्ट है? अब यहां से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि यूरेशिया, लूरेशिया का पार्ट, अभी के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन सा लूरेशिया में था और कौन कौन से गोंडवाना लैंड थे, गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स जो अभी की नॉर्थ अमेरिका है, ये देखिए, ये कुछ नॉर्थ अमेरिका जैसा है पूरा, ठीक है। अभी का जो नॉर्थ अमेरिका है, इट इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अफ्रीका इज आल्सो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंटार्कटिक एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, एंड मेडागास्कर इज आल्सो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो लोर एशिया लैंड का कौन सा पार्ट है? लोर एशिया का फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका नहीं फ्रेंड्स, ये साउथ अमेरिका है, सॉरी, साउथ अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। नॉर्थ अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ लोर एशिया, यूरोप एंड एशिया। एशिया किसको? साउथ एशिया छोड़ के, साउथ एशिया ये नीचे है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ के एशिया का कुछ पार्ट, एशिया का 90% पार्ट, और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, दीज आर एंड आर्कटिक, दीज आर पार्ट ऑफ लोर एशिया, दीज आर पार्ट ऑफ लोर एशिया। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा लोर एशिया का पार्ट था क्या क्या, एक बार वापस से देख लो। लोर एशिया का पार्ट है नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप, ठीक है। यूरोप से, यूरोप और एशिया को दोनों को यूर एशिया बोला जाता है। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक। और गोंडवाना लैंड का है साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अंटार्कटिक, अंटार्कटिक और इंडिया, ठीक है। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये क्वेश्चन में आया हुआ है एक आध बार। देखिए अभी का जो है वो ऐसे है कुछ, अभी इस फॉर्म में है हमारा क्या? वर्ल्ड। अभी ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है? यूरोप, ये क्या है? एशिया। तो ये वाला जो पार्ट था फ्रेंड, यहां से ऊपर ऊपर, कहां से? यहां से ऊपर ऊपर, ये वाला पार्ट किसका था? दिस इज अ पार्ट ऑफ लोर एशिया, लोर एशिया, ठीक है। और दिस इज फ्रेंड, दिस इज अ पार्ट ऑफ, यहां से इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं पेंजिया दो में बटा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है, गोंडवाना लैंड और लोर एशिया लैंड बने, ठीक है, और ये दोबारा से फिर से ब्रेक डाउन हुए। जब लोर एशिया और गोंडवाना लैंड बने तो ये दोबारा से ब्रेक डाउन हुए, और ये आज के टाइम पे कैसे दिख रहे हैं? ऐसे, ठीक है, आज के टाइम पे ऐसे हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, और इधर ऊपर साउथ पोल या आर्कटिक, ठीक है। तो आज के टाइम पे हमें ऐसे दिख रहे हैं। एविडेंस स्पॉटिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बोलना तो इजी था, लेकिन अब बोला जब किसी साइंटिस्ट ने तो इसके पीछे एविडेंस भी देने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ सबूत भी देने पड़ेंगे, उदाहरण भी देने पड़ेंगे कि क्यों ये ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है, तभी तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज कौन मानेगा? ऐसे ही पागलों की तरह थोड़ा कोई बात सुनता रहेगा। तो इनने कुछ एविडेंस दी है, जिन एविडेंस को हम देखने वाले हैं। सबसे पहला इनने एविडेंस दिया कि देखिए, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में या हमारी अर्थ पे, वो सारे कॉन्टिनेंट अगर आप क्या करो, एक दूसरे में फिट करो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब जिग जिग सा फिट इसको बोला गया, जिग सा फिट,
ठीक है, जिग्सा फिट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे देखो अब, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे फिटिंग हो रहे हैं, यहाँ पे ही बता देता हूँ। ये देखो, ये ना एक दूसरे में फिट हो रहे हैं। अभी के टाइम पे कैसे हैं, अभी के टाइम पे ऐसे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको लेके यहाँ पे ले आ जाओ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे लेके आओ तो ये देखो ये इसके बीच में नहीं फिट होती, फिट हो रही है। अब इसको उठा के यहाँ साथ में ले आओ, ठीक है, इसको उठा के यहाँ बीच में, और ये इंडिया और ये यहाँ बीच में, तो ये सारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे में फिट हो जाता है। तो इसने बोला कैसे एक दूसरे के बीच में ये फिट हो जाएंगे, पूरा एक गोल बन जाएगा। तो इसको ये एक बहुत बड़ा एविडेंस उनने दिया, ठीक है। इन 1964 Bullard created a map using computer program to find the right fit of Atlantic margin and it proved to be quite। तो एक ये बंदा था बुलार्ड, ठीक है, इसने एक मैप क्रिएट किया 1964 में, जिसमें इसने प्रॉपर तरीके से फिट किए सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट थे, और ये फिट हो भी गए थे। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आज की शेप है, ठीक है। इस इट इज ए करंटली ओवर कॉन्टिनेंट्स, देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यूरोप एशिया, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। बट अगर आप इन सभी को क्या करो, इकट्ठे करो, तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका साथ में आया, ये इसके बीच में देखो साउथ अफ्रीका सेट हो गया, ठीक है। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ गया बीच में, और नीचे अंटार्कटिका। तो ये सारे क्या है, बराबर दिख रहे हैं, नहीं, पूरे एक गोल सर्कल में आ गए। पूरा 100% तो नहीं है सर्कल, बट एक सर्कल में है, जिसको हमने नाम देते हैं क्या, पेंजिया। और इसको क्या नाम देते हैं फ्रेंड्स, ओशियन को पेंथालिसा, पेंथालासा, पेंथालासा, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट था, ये वाला ये देखो यूरेशिया या लूर एशिया, ये वाला ऊपर वाला पार्ट था लूर एशिया, और नीचे वाला था गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट एविडेंस फ्रेंड्स और क्या दिया उनने, नेक्स्ट एविडेंस ये देखते हैं। नेक्स्ट एविडेंस उनने दिया, सेकंड एविडेंस में बोला कि रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियन। जहां जहां पे फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे जो जो राख जिस एज की यहाँ पे है ना, वही सेम एज की यहाँ पे मिली। जो राख इस यहाँ पे है वही सेम यहाँ पे मिली, और यहाँ पे, ठीक है, जो राख यहाँ पे है वही सेम राख यहाँ इस एज की मिली। तो इसका मतलब इससे भी ये सबूत होता है कि इससे टूट के ये इधर अलग हुआ है, यहाँ से टूट के ये अलग हुआ, और यहाँ से टूट के ये अलग हुआ, और इसकी भी सेम रॉक मिली। तो ये भी हमें एक एविडेंस है कि ये टूट के एक दूसरे से दूर हुए हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं यहाँ पे, radiometric dating method have helped to correlating the formation of rock present in the different continent across the ocean। ये एक मेथड है जो हमें हेल्प करता है ये चीज जानने के लिए, ठीक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। द एंशिएंट रॉक बेल्ट ऑन द कोस्ट ऑफ ब्राजील मैच विद दोज फाउंड इन वेस्टर्न अफ्रीका। कौन कौन सी, देखिए ये वाली, ये वेस्टर्न अफ्रीका है, ये वाली राख ये नॉर्थ अमेरिका के साथ, ब्राजील के साथ ये वाली मैच कर रही थी, ये वाली, ये रेड कलर की, ठीक है, और यहाँ ये वाली मैच कर रही है। तो ये एक जैसी राख हैं दोनों, एक जैसी इनकी एज है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोला गया, द ओल्ड मेराइन डिपोजिट फाउंड इन द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका बिलोंग टू जोरासिक एज, ठीक है। ये जोरासिक एज अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो बोला गया कि यहाँ पे जो भी मैराइन डिपॉजिट हैं, ओल्ड मैराइन डिपॉजिट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ये वाले, ठीक है, कौन से, यहाँ पे ये वाले सेम है, ठीक है, ये वाले सेम है। तो इससे भी हमें अंदाजा लग सकता है। नेक्स्ट एविडेंस पे देखते हैं फ्रेंड, थर्ड एविडेंस इनने दिया टिलाइट। क्या एविडेंस था, टिलाइट। अब टिलाइट का मतलब होता है इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक मेड फ्रॉम ग्लेशियर डिपॉजिट। एक सेडिमेंट्री रॉक होती है टिलाइट, जो कि ग्लेशियर डिपॉजिट से बनी होती है। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग द
counterpart of 6 different land mass in the southern hemisphere. ठीक है, तो counterpart of the series are found in Madagascar, Africa, Antarctica, Falkland Island एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया जो टिलाइट रॉक है फ्रेंड्स, जो टिलाइट रॉक है, तो ये वाले जितने भी हैं ये वाले टिलाइट रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, ये वाले सारे टिलाइट रॉक से बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, सेम जगह से टूट के निकले हुए हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो एविडेंस है। नेक्स्ट एविडेंस क्या है? नेक्स्ट एविडेंस है फ्रेंड्स प्लेजर डिपॉजिट। प्लेजर डिपॉजिट का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हमें सोना मिले, गोल्ड मिले इन द फॉर्म ऑफ किसकी, छोटा छोटा गोल्ड सैंड की फॉर्म में हो। ठीक है, मिक्सिंग हो मिट्टी में। तो ये प्लेजर डिपॉजिट फ्रेंड हमें क्या होता है, कुछ जगह पे मिले हैं जो एक कॉन्टिनेंट है, दूसरे सेम उसी जगह पे उसी कॉन्टिनेंट में जो जिगजा फिटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लो गोल्ड बेरिंग वैन्स एंड प्रेजेंट इन, ये ब्राजील में भी है। एंड इट एविडेंट दैट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ गाना, गाना इन अफ्रीका, अफ्रीका में भी, ये अफ्रीका के गाना में, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ऐसे अफ्रीका है और यहाँ पे ये वाली है ब्राजील। ठीक है, यहाँ पे तो ब्राजील और इस यहाँ पे गाना है, तो यहाँ पे दोनों में ये क्या मिलते हैं, प्लेजर डिपॉजिट। उसके बाद और क्या मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम, ये यहाँ से हो गया, और टाइम ऑफ टू कॉन्टिनेंट ऑफ द, यहाँ से ये दोनों जगह से सेम डिपॉजिट मिलते हैं, तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये इकट्ठे होंगे। उसके बाद लास्ट है फिफ्थ वाला फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स में जो हमारे क्या है, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो भी इस तरह से जिगजा फॉर्म में दिख रहा है। ये देखिए, ये हमारा क्रूड ऑयल है। अब ये वाला क्या है, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये वाला क्या है, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, और ये वाला इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया में यहाँ पे नहीं होता है फ्रेंड्स, इंडिया में मुंबई में है, मुंबई में है, गुजरात में है, और जैसे ही आप आओगे तो मेडागास्कर में आता है, मेडागास्कर के बाद अफ्रीका वाले इसे रीजन में आता है। उसके बाद इंडिया के कुछ साउथ रीजन में आता है, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के रीजन में आता है, ऑस्ट्रेलिया में इस पट्टी में आता है। तो हो सकता है ये ऐसे पट्टी बनी हुई हो। ठीक है, अमेरिका, साउथ अमेरिका में आता है, यहाँ पे अफ्रीका और अमेरिका में है, तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मगरमच्छ एक तरह से एक सेम नस्ल का यहाँ पे अमेरिका में भी मिलता है और अफ्रीका में भी मिलता है। यहाँ पे ये वाला एक जीव मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में भी और अफ्रीका में भी सेम मिलता है। ठीक है, ये वाली एक चीज मिलती है, ये वाली इंडिया में यहाँ पे भी और यहाँ अफ्रीका में भी सेम मिलती है, और नीचे अंटार्कटिका में भी। तो इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुछ ऐसे थे इकट्ठे और अभी ये टूट के अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये कुछ थे एविडेंस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स, लास्ट में देखते हैं फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। जो बोला गया है पहले एक हमारे दुनिया पे, हमारी अर्थ पे एक बिग कॉन्टिनेंट था, एक ओशियन था। अब ये कॉन्टिनेंट्स टूट टूट के अलग अलग बिखर गए हैं, अलग अलग बन गए हैं। अब इनके अलग अलग बिखरने की और इतने दूर जाने के पीछे कोई फोर्सेस होंगी, किसी की वजह से ये बिखर रहे हैं, किसी की वजह से ये दूर जा रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हम कारण देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके पीछे कुछ फोर्सेस बताई, किसने, साइंटिस्ट ने, अब्राम ने, और किसने, और अल्फ्रेड वैगनर ने। तो इनने फोर्सेस बताई। वैगनर ने बताया कि मूवमेंट अनकाउंटेबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स वाज इंस्टिगेटेड बाय टाइडल फोर्स एंड पोल फ्लीइंग फोर्स। दो फोर्स इसने दी फ्रेंड्स, एक तो टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स किससे लगती है, मून से, मून से लगती है टाइडल फोर्स। तो बोला एक मून की फोर्स से यानी टाइडल फोर्स से, और एक पोल फ्लिंग से। पोल फ्लिंग मतलब जो हमारी ये अर्थ है, तो इसके क्या करते हैं, पोल जो है ना, ये फ्लिंग कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं। कभी ये पोल इधर चला जाता है, कभी ये इधर चला जाता है, मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, तो कुछ पोल फ्लिंग फोर्स से। पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ये किससे हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ से रिलेट करते हैं। उसके बाद द शेप ऑफ अर्थ, एक बोला कि जो हमारी अर्थ की शेप है कुछ उससे भी फोर्स लग रही है, क्योंकि सेंटर में से अर्थ क्या है, चौड़ी है, बल्ज है, और जो पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां से क्या है, क्लोज है। सेकंड फोर्स proposed by Wagner as tidal force, second tidal force थी, through the most of the scholars
बट बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसने दो ही फोर्सेस दी, मेनली दो तीन फोर्सेस, एक शेप ऑफ अर्थ, एक ड्यू टू फ्लिंग ऑफ पोल फ्लिंग फोर्सेस और एक टाइडल फोर्स। बट ये वाली तीनों फोर्सेस कोई सफिशिएंट नहीं थी। बहुत सारे जितने भी स्कॉलर्स हैं या फिर जियोग्राफर्स हैं उनने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, उनने बोला कि हम ठीक है इस चीज से तो सहमत हैं कि ये वाले जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं अलग अलग हुए हैं या ऐसे हो सकते हैं, बट इस चीज से सहमत नहीं कि इतनी फोर्सेस से, सिर्फ टाइडल फोर्सेस से या पोल फ्लिंग फोर्सेस से हमारा पूरा इतना इतना बड़ा कॉन्टिनेंट मूवमेंट करे एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी को इन एविडेंस ना इतने अच्छे होते हुए, यानी कि ये फोर्सेस के एविडेंस इतने बढ़िया ना होते हुए, फिर क्या किया, हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बोला कि हमारी जो क्रस्ट है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये किसकी फॉर्म में है, ये अलग अलग प्लेट्स हैं। और ये प्लेट किस पे मूव कर रही है, नीचे लावा है, ठीक है, अस्थेनोस्फीयर है, और अस्थेनोस्फीयर में पूरा लावा है जो मेंटल है, और मेंटल पे क्या कर रही है, ये प्लेट्स, क्रस्ट जो है वो तैर रही है। तो जब नीचे से ज्वालामुखी प्रेशर बनाता है या फिर ज्वालामुखी आता है, तो उस टाइम पे ये प्लेट या तो अवे मूव करती है एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के आसपास आती है। ठीक है, तो ये एक इनर फोर्सेस का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या दिया, मॉडिफिकेशन किया, एंडोजेनिक फोर्सेस दी। यहाँ पे सिर्फ कौन सी फोर्सेस दी हुई है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। आपको अगर एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस नहीं पता तो आप जाके क्लास देखिए, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस पे ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, तो आप उस लेक्चर को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप के फ्रेंड्स आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। बस सिंपली ये कि याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या था, हमारा एक जो था, एक ही जो हमारी अर्थ थी उसमें एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और एक ही ओशियन था उसके सराउंडिंग जिसका नाम था पंथालसा, पेंथालासा। ठीक है, पेंथालासा। और ये वाला कॉन्टिनेंट जो होते हैं ये दो पार्ट में पहले टूटता है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। साउथ वाले को नाम दे दिया गोंडवाना लैंड और नॉर्थ वाले को दे दिया लूर एशिया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों पार्ट फिर से टूटे और आज जैसे जो हमें कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं उसमें बन गए। अब इनके टूटने की वजह क्या थी, डिफरेंट फोर्सेस थी दो, एक थी टाइडल फोर्स और एक थी पोल फ्लिंग फोर्स, पोल फ्लिंग फोर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से ये टूट के आज की फॉर्म जैसा बन गया जो आज देखते हैं हमें कॉन्टिनेंट्स। तो फ्रेंड्स ये सब इसमें बोला गया हुआ है। अभी के टाइम पे इस थ्योरी को इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अभी के टाइम पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास फ्रेंड्स सब स्टूडेंट्स जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, और साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए फ्रेंड्स, ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसके लिए हमारी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसपे इसी चैनल पे बनी हुई है CND अकेडमी के नाम से। ठीक है, CND अकेडमी। ठीक है, या तो आप मेल कर सकते हो मुझे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। ठीक है, मेल कर सकते हो आप CND अकेडमी rad.@gmail.com। ठीक है, या तो इस पे मुझे मेल कर दीजिए, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी सिंपली मुझे पूछ सकते हैं, मैं तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपको अदर वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, तो जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी अदर स्टूडेंट्स को शेयर करके अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तो उसकी हेल्प कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।